विषय हिंदी में काव्य 5 धरती की शान के बारे में बात करेंगे, जिसका साहित्य प्रकार कविता है और उसके कवि पंडित भरत व्यास जी है। पंडित भरत व्यास जी, जिनका जन्म राजस्थान के चरू गांव में 18 दिसंबर 1918 में हुआ था। इन्होंने यह जो गीत है धरती की शान, वह गाँव गोरी नाम की जो फिल्म है उसमें से लिया है। बाल दोस्तों, पंडित भरत व्यास जी जाने माने गीतकार थे। आज हम पहले इस काव्य का राग से और ताल के साथ हम गान सुनेंगे। धरती की शान, धरती की शान तू है प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। वीर तू है अग्नि सावीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामतिमान, गुरु सामतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है।
रब की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। हमने काव्य का गान देखा और इसका राग भी हमने सुना। अब हम इस काव्य के भावार्थ को समझेंगे। तो काव्य के भावार्थ के लिए आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलोगे और उसमें बारी बारी एक एक लिटि का हम भावार्थ समझेंगे। हमारी पहली लिटि है, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। तो यहाँ पर मनुष्य को धरती की शान बताया है और उसे भारत की संतान कहा है। मनुष्य को यह कहा गया है कि उसकी मुट्ठियों में तूफान बंद है, उसकी मुट्ठियों में आंधी बंद है। अगर मनुष्य चाहे तो कोई भी कार्य कर सकता है, इसीलिए मनुष्य को भारत की संतान कहा गया है, उसे महान कहा गया है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। अगर मनुष्य चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ सकता है, तोड़ सकता है। और इसका एक उदाहरण शायद आपने कहीं सुना होगा, दशरथ मांझी नाम के एक व्यक्ति है कि जिन्होंने 22 साल तक एक पर्वत को तोड़कर उसमें से एक सड़क बनाई थी। तो यह भी एक मनुष्य ही थे कि जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया था। 22 साल तक उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने खन से पर्वत को तोड़कर उसमें से एक मार्ग बनाया था, एक सड़क बनाई थी। तो मनुष्य चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो अपने साहस से नदियों के जो मुख होते उस मुख को भी वह मोड़ सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। अगर मनुष्य चाहे तो जो मिट्टी है, मिट्टी में से अमृत को निचोड़कर उसे बाहर ला सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। मनुष्य अपने खन से, अपने प्रयत्न से, अपने ऐसे कार्यों से धरती को अंबर से जोड़ सकता है। ऐसे कार्य वह करता है जिससे उसके कार्य उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। यहाँ हम इस भावार्थ में समझेंगे कि मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ सकता है, वह अपने कार्य से किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। मनुष्य को कहा गया है कि तेरे प्राण अमर है और तुझे ऐसा वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य को यह कहा गया है कि तेरी आत्मा में स्वयं भगवान विराजमान है। उसे कहीं पर भी भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्वयं उसकी आत्मा में ही भगवान बसे हुए हैं। यानी कि वह अपने कार्य से किसी भी व्यक्ति को मदद रूप हो सकता है, अपनी प्रेरणा से किसी व्यक्ति को वह प्रेरणा दे सकता है, वह स्वयं एक भगवान बनकर किसी भी व्यक्ति को मददगार बन सकता है। तो बाल दोस्तों, हमने हमारा यह पहला परिचय देखा। परिच्छेद में कुछ अमुक ऐसे जो कठिन शब्द है, इन कठिन शब्दों की हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। कठिन शब्दों को आप समानार्थी शब्द भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ समानार्थी शब्द लिखे हैं। धरती यानी कि पृथ्वी, धरा। शान तो वैभव, गौरव। तूफान तो आंधी। मनुष्य तो मानव, इंसान। पर्वत तो पहाड़। अंबर तो आकाश, गगन। प्राण तो जीव। बाल दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ विलोम शब्द देखेंगे। धरती तो उसका विलोम होगा आकाश। बड़ा तो छोटा। अमृत तो विष। वरदान यानी कि उसका विलोम शब्द हुआ अभिशाप। बाल दोस्तों, अब हम दूसरे वीडियो में हमारा दूसरा परिच्छेद और उसके भावार्थ समझेंगे। नमस्ते।